गुड मॉर्निंग हिमाचल वासियों, तो लाए हैं सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। 25 आपदाओं से भरा है हिमाचल, केंद्र का अलर्ट। जोन 5 में आता है प्रदेश का 32% हिस्सा। आपदा के बढ़ते खतरे पर केंद्र सरकार ने हिमाचल को सतर्क किया है। केंद्र सरकार से भेजी गई रिपोर्ट में कुल 33 अलग अलग आपदाओं में से 25 अकेले प्रदेश में मौजूद होने की बात कही गई है। भौगोलिक दृष्टि से प्रदेश का करीब 32% हिस्सा भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र जोन 5 में आता है, जबकि अन्य जोन 4 में आता है। इसके अलावा प्रदेश को भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, हिमस्खलन और सूखे सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील करार दिया गया है। गौरतलब है कि बरसात के दौरान प्रदेश को भयानक आपदा का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा प्रदेश में भूकंप के झटके भी नियमित अंतराल में आते रहते हैं। वहीं भूकंप जोखिम क्षेत्र में 32%, भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र जोन 5 में आता है, जबकि अन्य क्षेत्र जोन 4 में आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षित निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता अपनी भूमिका निभाएंगे। अब सड़कों पर नहीं जमेगी बर्फ, पीडब्ल्यूडी करेगा कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव, पायलट आधार पर प्रोजेक्ट लॉन्च। पीडब्ल्यूडी सड़क से बर्फ साफ करने को कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेगा। बर्फबारी से पहले कैल्शियम का छिड़काव होगा ताकि सड़क पर गिरने वाली बर्फ जम ना सके। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल तापमान कम होने की वजह से पानी जमने वाली सड़कों पर भी होगा। यह पहली मर्तबा है जब पीडब्ल्यूडी अपने प्लांट में कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। हिमाचल का पहला प्लांट शिमला में स्थापित किया गया है। इससे पूर्व नेशनल हाईवे में ही कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जबकि पीडब्ल्यूडी अपनी सड़कों पर जेसीबी और रेत की मदद से बर्फ हटाने का प्रयास करता रहा है। हालांकि ज्यादा मात्रा में रेत फेंके जाने से सड़क में कीचड़ की स्थिति बनती है। अब कैल्शियम क्लोराइड के छिड़काव से ऐसे हालात नहीं बनेंगे। कैल्शियम क्लोराइड से बर्फ को कुछ ही मिनटों में साफ किया जा सकता है। पीडब्ल्यूडी ने शिमला में कैल्शियम क्लोराइड का प्लांट स्थापित किया है। बिना एफआईआर वाले पोस्ट कोड के रिजल्ट देगा राज्य चयन आयोग, विजिलेंस ब्यूरो, सरकार से होगी क्लियरेंस। हिमाचल में नए सिरे से बनाए गए राज्य चयन आयोग पेपर लीक के बाद भंग हुए आयोग में फंसी पेंडिंग भर्तियों का रिजल्ट देगा। करीब 18 पोस्ट कोड का रिजल्ट निकालने के लिए आयोग ने अपने स्तर पर कोशिश शुरू कर दी है। इससे पहले आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, जूनियर ऑडिटर और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की भर्तियों को राज्य सरकार लोक सेवा आयोग को दे चुकी है, जबकि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट प्रयोग के आधार पर सीबीटी के लिए राज्य चयन आयोग को दिया गया है। बाकी बचे 18 पोस्ट कोड अभी विजिलेंस ब्यूरो की एफआईआर से बाहर हैं, लेकिन इनको लेकर भी राज्य सरकार और विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस चाहिए। उजाड़े ही नहीं बसाए भी जाएंगे एयरपोर्ट, प्रभावित बन गया पुनर्वास प्लान, यहां चयनित की भूमि। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए उजाड़ने से पहले प्रभावितों को बसाने का प्लान बन गया है। प्रभावितों को बसाने के लिए करीब 20 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। गग्गल व आसपास की पंचायतों के प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बहुत दूर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि आसपास के इलाकों में ही बसाने की योजना पर काम किया जा रहा है। बसाने के लिए इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि लोगों को उनके अपनों से दूर न किया जाए। अधिकतर लोगों को उनके अपने समुदाय के लोगों के साथ ही बसाया जाएगा। प्रारंभिक दौर में रछियालू, जमानाबाद, चैतड़ू व सातलखते खाली क्षेत्रों में अलग अलग भूखंडों पर योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाएगा। अवैध रूप से फलदार पौधे बेचे तो कार्रवाई, बाहरी राज्यों से बिना दस्तावेज पौधे बेचने वालों पर प्रतिबंध। प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से अवैध रूप से बिना उचित दस्तावेज के फलदार पौधे लाने व बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर प्रदेश के प्रत्येक प्रवेश द्वार पर इस तरह के पौधों की खेप को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निदेशक उद्यान विभाग ने भी समस्त क्षेत्राधिकारियों को अवैध रूप से लाए जाने वाले फलदार पौधे बेचने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर दिया है। यह निर्णय फलदार पौधों में लगने वाले बीमारियों को देखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, हिमाचल की पहली निराश्रित बेटी का प्रोजेक्ट अप्रूव, 2 लाख की राशि जारी।
जिला बिलासपुर के सदर उपमंडल के अंतर्गत निदेशालय महिला एवं बाल विकास विभाग की वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह रही नक्षत्रा सिंह हिमाचल की पहली ऐसी निराश्रित बेटी है जिसका मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। नक्षत्रा सिंह के पिता का स्वर्गवास 2018 जबकि माता का 2021 में हुआ। वहीं माँ बाप के जिंदा रहते नक्षत्रा सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी में एमएससी किया। नक्षत्रा सिंह को शुरू से ही फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में रुचि रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की महत्वाकांक्षी योजना के तहत नक्षत्रा सिंह को भी चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट में जोड़ा गया। हिमाचल में कोहरे से घिरे मैदानी इलाके, 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके कोहरे से घिर गए हैं और मौसम विभाग ने आधा दर्जन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटों के दौरान मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा और सोलन जिला के बद्दी व नालागढ़ में सुबह के समय अलग अलग हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसलिए लोगों को सुबह के समय सावधानी से यात्रा करने की सलाह दी गई है। वोकेशनल शिक्षा के ट्रेड के डिज़ाइन होंगी पुस्तकें, समग्र शिक्षा विभाग ने लगाई कार्यशाला। स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा के तहत पढ़ाए जा रहे ट्रेड की पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से डिज़ाइन किया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से यह पुस्तकें डिज़ाइन की जाएंगी। पहले चरण में ऑटोमोटिव और रिटेल सेक्टर की पाठ्य पुस्तक को डिज़ाइन किया जा रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है जो 1 जनवरी तक चलेगा। समग्र शिक्षा विभाग तथा स्टार प्रोजेक्ट के संयुक्त तत्वावधान से यह कार्यशाला करवाई जा रही है। इसमें सभी जिलों से 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस दौरान सभी की सहमति से राज्य में वोकेशनल शिक्षा में सुधार के उद्देश्य से इन पाठ्य पुस्तकों को विकसित किया जा रहा है। 5,500 डिपो धारक 18 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड हड़ताल पर हिमाचल के संचालकों का बड़ा स्टैंड। देश भर में अपनी मांगें मनवाने के लिए 1 जनवरी से 16 जनवरी तक 6 लाख डिपो होल्डर्स हड़ताल पर जा रहे हैं। इसके तहत 16 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली भी होगी, लेकिन इस सब के बीच हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल के 5,500 डिपो होल्डर्स इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। प्रदेश में पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर समिति ने यह अहम फैसला लिया है। इसके तहत हिमाचल के डिपो होल्डर्स सिर्फ 1 जनवरी को सोमवार के दिन देशव्यापी हड़ताल को अपना समर्थन देंगे। पीडीएस डिपो संचालक वेलफेयर समिति के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष ओबराय ने बताया कि प्रदेश के 18 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड धारकों की खातिर उन्होंने यह फैसला लिया है। मंडी में एचआरटीसी चालक परिचालकों ने शुरू की हड़ताल, डीएम ऑफिस के बाहर खड़ी की बसें। मंडी में एचआरटीसी के चालकों परिचालकों ने पिछले कल से हड़ताल शुरू कर दी है और यह भी चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई उनकी हड़ताल जारी रहेगी। इसी हड़ताल के कारण मंडी डिवीज़न की लगभग 135 बसों को डीएम कार्यालय के बाहर खड़ा कर दिया है। हड़ताल के दौरान चालकों परिचालकों ने आरोप लगाया कि लंबी दूरी के रूट पर चलने के बाद भी उन्होंने आराम नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने यह हड़ताल शुरू की है। तो ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।